कक्षा 9 जो गणित प्रश्नावली 2.2 है। पिछली वीडियो में 2.1 सॉल्व कर चुके थे। तो बहुपद इस चैप्टर का हमारा नाम है। तो प्रश्नावली 2.2 आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखो, प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए जो कि इस प्रश्नावली में काम आने वाला है। तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2 पे। देखो, आपको मालूम होना चाहिए बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। बहुपद के शून्यक ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 5x-4। अब यहाँ पे शून्य होने के लिए आप एक्स की जगह ऐसी वैल्यू रखो कि ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं कि ये पूरा जीरो हो जाए, वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक, देखो नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लो या, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक दूसरा बहुपद ले लो पी एक्स बराबर, सरल उदाहरण ले लेते हैं जैसे कि x-1। अब यहाँ से आपको सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पर x की जगह पर कितना रखें तो ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 रख दो, तो p1 बराबर 1-1। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो अब आ गया 0। तो x का ऐसा मान जहाँ पर बहुपद इधर वाला मान पूरा 0 हो जाए तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक। ठीक, अब देखो माना कि एक आपको बहुपद दिया है पी टी बराबर 4t² प्लस 5t+1। अगर आपसे पूछे कि इसमें x बराबर 1 पर बहुपद का मान बताइए, तब आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको t दिख रहा है वहाँ पर 1 रख दो। तो p1 बराबर t की जगह क्या रखेंगे, 1। तो 4 1 उसकी पावर 2 प्लस 5 t की जगह 1 रख दो, फिर +1। देखो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, ना कि 2 हो जाएगा। 2 बार नहीं, सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 4 गुणे 1 प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएंगे और इधर 1 है। तो 4 + 5 + 1, तो 4 5 9 और 1 10। तो p1 पर बहुपद का मान कितना है, 10 है। ये वाला बहुपद दिया था मैं, p1 पर बहुपद का मान 10 है। ठीक, तो इसी प्रकार आपको प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करनी है। अब आते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। करण निम्नलिखित बहुपद दे रखा है 5x² 5x - 4x² +3 के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दे रखा है x बराबर 0, दूसरा दे रखा है x बराबर -1, तीसरा दे रखा है x बराबर 2। इन तीनों पर कह रहा है इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम अभी हमने बताया आपको एग्जांपल देके क्या करना है। जहाँ पर भी फर्स्ट वाला देखेंगे सबसे पहले हम,
जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप 0 रखोगे, फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो मान लेते ये बहुपद को px मान लो या कुछ जो भी मानना हो, qx मानना हो। px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे रख दो p0 बराबर 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। देखो मालूम होगा आपको, 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा। 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, इसका मतलब गुणा ही होता है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता है, ठीक। माइनस यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये भी 0 प्लस के 3। तो कुल मिला के हमारा आंसर जो आएगा सिर्फ 3 आएगा। तो P0 पर हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 3। दूसरा कह रहा है x बराबर -1, तो -1 रख के देख लेते हैं। तो P-1 बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो -1 रख दो, 5 -1 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 के गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 5, और देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। -1 का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। और -4 गुणे 1, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3। तो -5 -4 प्लस 3, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 9 और प्लस के 3। माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। देखो अगर माइनस प्लस वाला आपको कंफ्यूज होता हो तो यहाँ से समझ लो, जब भी आपको माइनस और माइनस दिए हों तो वो हमेशा ऐड हो जाते हैं, ठीक। अगर माइनस और प्लस हो रहा हो तो हमेशा वो माइनस हो जाएगा। अगर प्लस और प्लस ही दिए हैं तो वो प्लस ही हो जाएगा, और दिया है प्लस और माइनस तो भी माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस और प्लस हो रहा है। देखो पहले माइनस दिया है फिर प्लस दिया है, तो यानी कि पहले माइनस दिया है और प्लस दिया है, तो हमें क्या करना है, घटाना ही है। तो 9 में से 3 के कितने बचेंगे, 6। वो भी किसके बचेंगे, माइनस के 6। माइनस के 6 क्यों, क्योंकि जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे 9 बड़े हैं या 3 बड़े हैं, तो पहले अंक देखो पहले कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो उसी का चिन्ह लगेगा माइनस के 6, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा किसका, दूसरे वाले का। अब की बार हम क्या रखेंगे, x बराबर 2, तीसरा वाला। तो डायरेक्ट हम रख रहे हैं, ये हमें बहुपद दिया 5x 4x स्क्वायर प्लस 3। तो रख दो 5, 2 रखने हैं, -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5 गुणे 2 -4, इसका स्क्वायर करो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा प्लस के 3। यहाँ से 5 दूनी 10 और 4 चौके 16, तो 10 - 16 प्लस के 3। तो 10 और 3 इनको जोड़ लो आपस में, 13 - 16। 13 में से 16 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 3। तो ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट के 3 हो गए, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
सेकंड कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी P0 रखना है यहाँ पे प्रत्येक बहुपद के लिए, यहाँ पे 0 1 2, फिर इसमें भी 0 1 2, इसमें भी 0 1 2 0 1 2, तीनों के लिए ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वाला देखो, दे रखा है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये दे रखा है। तो कह रहा है P0, तो P0 यानी जहाँ पर भी वाई है वहाँ ज़ीरो रख दो, तो बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और इधर 0 प्लस 1, ये 0 0, फिर 0 में से 0 माइनस करोगे 0 ही बचेगा, फिर 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। यानी P0 बराबर क्या आ गया हमारा 1। ठीक, P0 हो गया। फिर कह रहा था P1, अब की हम क्या रखेंगे, इसकी बाई की जगह 1 रखेंगे। तो देखो P1 रख लो, तो बाई की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस लगा है -1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -1 और यहाँ से प्लस के 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, -1, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यानी P1 पर हमारी बहुपद की वैल्यू क्या है 1 है। P0 पर भी बना रही थी, P1 पर भी बना रही है। फिर हमें क्या दिया है, कह रहा किस पे और चेक करनी है, P2 पे और चेक करनी है। तो P2 अब की बार हम 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3 बचे। तो P2 यानी जब हम x बराबर 2 रख रहे थे तब हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, यानी P की जगह हमने कितना रखा बाई पर 2, तब हमें 3 आ रहा था, तो ये तीनों निकल आया आसानी से। इसी प्रकार सेकंड करना है हमें। दूसरा देखो, रखा है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो P0 बराबर, और हमें ये यहाँ पे PT बराबर दिया है, तो आप लिख लेना PT बराबर। ठीक, PT बराबर करके दिया है, तभी तो हम 0 रख रहे हैं। t की जगह पहले 0 रखो, तो 2 प्लस ये t है तो 0 प्लस 2, फिर ये t है, फिर 0 का स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक, फिर 0 की पावर 3। सॉल्व करेंगे, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो 0 ही आना है। ठीक, तो 2 प्लस 0, यहाँ से भी प्लस 0 और ये भी प्लस 0, यानी आंसर सिर्फ आपका सिर्फ 2 आएगा। ठीक, तो P0 पर हमारा कितना आया वैल्यू 2। फिर हमें किस पे चेक करना है, P1 पे, जहाँ पर भी t है वहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो 2 प्लस 1, यहाँ पर हमारा t था, 2 प्लस 1, फिर प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3,
1 का स्क्वायर चाहे एक बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 1000 बार करो, उसका आंसर हमेशा 1 ही रहता है। ठीक, तो 2 + 1 + 2 - 1, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 हुआ और 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 ही आ गया यहाँ से। तो 2 + 1 यानी 3 और 2 5, 5 - 1, 5 में से 1 गया, 4 बचा, यानी P1 पर हमारी क्या वैल्यू आई, 4। लास्ट हमारा रह गया P2। अब की बार हमें 2 रखना है, तो सबसे पहले तो हमें लिखा है प्लस t की जगह क्या रखेंगे, 2 + 2, फिर t की जगह फिर 2 रखा है स्क्वायर, माइनस फिर t की जगह क्या रखेंगे, 2 की पावर 3। तो 2 + 2 प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, माइनस 2 को 2 की पावर 3, यानी 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8। तो यहाँ से 8 में से 8 जाएंगे, ये तो 0 हो जाएंगे, और यहाँ से 4 + 4 2, 2 + 2 यानी 4। तो P2 पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तीसरे पे आ जा, बहुत ही सरल है। ये रखा है x³ px बराबर x³। तो सबसे पहले 1 रखो यहाँ पे, P1 बराबर 1 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो P1 बराबर 1। 2 रखो, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो P2 पर 8 आएगा, और हमें क्या रखना था, 1 रख लिया, 0 रखना था। तो P0 पर 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, चौथा वाला देखो, Px बराबर x - 1 x + 1 ये दे रखा है। पहले 0 पे चेक करो, तो P0 बराबर 0 - 1 और 0 + 1, यानी जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर 0 रख दिया हमने। तो यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचा +1। तो -1 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो P0 पर क्या आई वैल्यू, -1। ठीक, अब P1 रखो, तो 1 - 1 और 1 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 0, और 0 यहाँ से 2, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो 0, यानी P1 पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। अब क्या 2 रख के देख लेते हैं, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 2 रखोगे तो 2 - 1 2 + 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 और 1 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3। तो P2 पर वैल्यू हमारी कितनी आई, 3 आई। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ठीक, सिर्फ हमें वैल्यू रखनी थी और आंसर निकालना था। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।